क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। जो ए है उसके सबसेट्स लिखेंगे, सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स, देन आइडेंटिफाई द प्रॉपर सबसेट, फिर सबसेट्स को देखेंगे, एंड इम्प्रॉपर सबसेट यानी कि प्रॉपर सबसेट्स को देखेंगे और इम्प्रॉपर सबसेट्स। सबसे पहले तो हम देखते हैं कलर को कि हमारे पास सोल्यूशन यहाँ पे देखें सेट ए है, सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं जिनसे मिलकर अक्सर दूसरे कलर्स बनते हैं। सेट ए है, इसके अंदर हमने लिखा रेड, येलो एंड ब्लू। यहाँ पे 3 कलर्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे हैं 3 इसके अंदर, रेड, येलो और ब्लू। अब हम बात करेंगे कि सबसेट कैसे बनाते हैं। सबसेट, ठीक है, सबसे पहले बनाते हैं सबसेट, यानी कि सबसे पहले होता है खाली सेट, उसके बाद रेड अकेला, उसके बाद येलो अकेला, उसके बाद ब्लू अकेला। यानी कि इनको अलहदा अलहदा हमने लिख लिया। जब अलहदा अलहदा आप लिख लेंगे फिर रेड को येलो के साथ मिलाएंगे, यानी रेड और येलो ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे, फिर रेड को ब्लू के साथ, यानी सबसे पहले रेड को येलो के साथ और फिर रेड को ब्लू के साथ, यानी रेड येलो और रेड ब्लू। अब क्या करेंगे, येलो को मिलाएंगे ब्लू के साथ, येलो को ब्लू के साथ मिलाएंगे, येलो ब्लू, और फिर ये वाला येलो जो है इसको मिलाएंगे रेड के साथ। यानी कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये नहीं भी करना, इधर आप सिंपली रहने दें, यानी रेड येलो, रेड ब्लू, येलो ब्लू, बस इधर तक रहने दें, तब भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमने आप याद करें कि सबसे पहले हमने इनको अलहदा अलहदा लिखा था, अब इनको दोबारा सेम लिख लेंगे, यानी रेड, येलो और ब्लू। अच्छा, ये बन गए हमारे पास सबसेट। सबसेट बन गए। अब हम बनाएंगे प्रॉपर सबसेट्स, कि प्रॉपर सबसेट्स कौन से होते हैं। वो भी इसी तरह, प्रॉपर सबसेट्स में सबसे पहले खाली सेट होता है। यहाँ से ये 3 हमारे पास ये सेट है, सबसे पहले खाली सेट, उसके बाद रेड, उसके बाद येलो, उसके बाद ब्लू। अकेला अकेला लिखेंगे, जिस तरह इधर लिखा था रेड येलो ब्लू अकेला अकेला, रेड येलो ब्लू अकेला अकेला। उसके बाद क्या करेंगे, रेड येलो, उसके बाद रेड ब्लू, और उसके बाद येलो ब्लू, उसके बाद येलो ब्लू। अब आपने ये जो चीज़ सब सेट के अंदर आपने ये जो चीज़ लगाई थी, लिखी थी, इसको आप नहीं लिखेंगे प्रॉपर में। प्रॉपर में आप इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ इधर तक रहेंगे। और जो इम्प्रॉपर होती है, इम्प्रॉपर में ये जो आप नहीं लिखेंगे ये लिख देंगे रेड, येलो और ब्लू, ठीक है। इम्प्रॉपर में ये आ जाएगा, यानी प्रॉपर में आप ये वाली चीज़ नहीं लिखेंगे और इम्प्रॉपर में सिर्फ ये वाली लिखेंगे, ठीक है। इस तरह हमने बात की कि जो सेट का सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, यानी कि जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है वो प्रॉपर सबसेट में नहीं लिखते हम। यहाँ पे हमने प्रॉपर सबसेट में जो है ये वाली चीज़ नहीं लिखी थी। यहाँ पे देखें आगे नहीं लिखी थी, ये इम्प्रॉपर में लिखी है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। बात करेंगे कि इक्वल है कि नहीं। इक्वल क्या होता है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, इसके अलावा जो एलिमेंट्स उसके अंदर यूज़ हो रहे हों वो भी सेम हो, यानी कि जो एलिमेंट्स जितने हैं उनकी तादाद सेम हो और जो एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो भी सेम हो। जिस तरह हमारे पास P जो सेट है इसके अंदर है प्राइम नंबर, 15 से नीचे प्राइम नंबर कौन से हैं, यानी कि P के अंदर 15 से नीचे प्राइम नंबर हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। इनका जो डिवाइजेबल ये सिर्फ एक हिस्से पर डिवाइजेबल होते हैं। इसी तरह Q है हमारे पास सेट, Q है 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब यहाँ पे इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के सेम हैं, यानी कि 6, 6। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो ऊपर एलिमेंट्स आ रहे हैं वो नीचे सेट्स में भी आ रहे हैं,
2 इधर है, 2 इधर भी, 3 इधर, 3 इधर भी, ये आपस में मिल रहे हैं। इसका मतलब कि इनके एलिमेंट्स भी आपस में सेम हैं। तो जब एलिमेंट्स भी सेम हो, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम हो, तो हम क्या कहेंगे, ये इक्वल होता है। जी हाँ, ये इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे पास ए सेट है। सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड फैसलाबाद। फैसलाबाद में कितने लेटर्स हैं, तो इनके क्या करेंगे हम, व्हाट आर द कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, हमने लास्ट में बात की थी। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, यानी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स के नंबर होते हैं वो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे कार्डिनल नंबर्स इसका क्या होगा, यानी कि कार्डिनल नंबर्स इसका क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अब सेट ए के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स कितने आएंगे, ये इन्होंने गलत लिखा है, FAISALAB और उसके बाद यहाँ फिर ए आएगा, ये 10 बनते हैं। ठीक है, हम बोलेंगे C = 10, कार्डिनल नंबर 10 होगा। सेट ए का कार्डिनल नंबर 10 होगा, यानी आप कह सकते हैं कि NA10A कार्डिनल नंबर 10 होगा। ठीक है, ये गलत लिखा है, 7 नहीं आते, इनको आप गिनेंगे तो 10 बनेंगे।